सभी कैंडिडेट्स का इस खास एग्जाम ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी 402 के सिलेबस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को एक ऐसे प्रैक्टिकल स्टडी सेशन में बदलने जा रहे हैं जो सीधे दिमाग में छप जाएगा। हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन साइकिल की। चाहे बोर्ड परीक्षा हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहां से पक्के सवाल आते हैं। इस ट्यूटोरियल का उद्देश्य सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट्स को ऐसे समझना है कि परीक्षा के दिन उत्तर अपने आप याद आ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज के इस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन साइकिल की पूरी प्रक्रिया, इसके अलग अलग तत्व, प्रभावी संचार के सिद्धांत, फीडबैक की असली ताकत, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में महारत हासिल करना और अंत में विशिष्ट और गैर विशिष्ट फीडबैक के बीच का फर्क। सबसे पहला पड़ाव, कम्युनिकेशन साइकिल की प्रक्रिया। यह समझना बेहद जरूरी है कि संचार कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही डायनेमिक लूप है जहां विचार लगातार आते जाते रहते हैं। अब देखते हैं कि किसी भी संदेश की शारीरिक रचना यानी उसका एनाटॉमी क्या होता है। एक विचार को यात्रा के लिए तैयार करने से लेकर उसकी मंजिल तक पहुंचाने में 7 बहुत ही क्रिटिकल तत्व शामिल होते हैं। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करें। तो कहानी शुरू होती है सेंडर या प्रेषक से। ये वो ओरिजिन पॉइंट या उद्गम स्थल है जहां किसी विचार, राय या जानकारी का सबसे पहले निर्माण होता है। परीक्षा में अगर ये परिभाषा पूछी जाए तो एकदम स्पष्ट रूप से याद रखना है कि सेंडर ही कम्युनिकेशन साइकिल का इनिशिएटर होता है। यात्रा यहीं से शुरू होती है। अब सेंडर के दिमाग में जो जानकारी है उसे संदेश या मैसेज कहते हैं, लेकिन इस एब्स्ट्रैक्ट विचार को सीधे किसी और के दिमाग में तो नहीं डाला जा सकता, है ना? इसलिए इस संदेश को किसी भाषा, लिखित शब्दों या इशारों में पैक करना पड़ता है। इस पैकेजिंग की प्रक्रिया को ही एनकोडिंग कहते हैं। सफर के लिए संदेश अब बिल्कुल तैयार है। संदेश पैक होने के बाद उसे यात्रा करने के लिए एक रास्ते की जरूरत होती है। यही रास्ता चैनल कहलाता है। यह हवा हो सकती है, इंटरनेट का नेटवर्क हो सकता है या कागज का एक साधारण टुकड़ा। और अंततः यह चैनल संदेश को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, जिसे रिसीवर कहा जाता है। रिसीवर ही वो व्यक्ति है जिसके लिए यह पूरी मेहनत की गई थी। अच्छा, रिसीवर तक संदेश पहुंच तो गया, लेकिन क्या कम्युनिकेशन पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं। यहां आती है डीकोडिंग। यह बहुत ही क्रूशियल कदम है जहां रिसीवर उस पैक किए गए संदेश को खोलता है। वो अपनी परिस्थितियों और समझ के आधार पर उन शब्दों या इशारों का अर्थ निकालता है। ध्यान दें, अक्सर गलतफहमियां इसी डीकोडिंग स्टेज पर होती हैं, जब रिसीवर असल बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट क्या है? वो है फीडबैक। यही वो एक्शन है जो इस सीधी रेखा को वापस मोड़कर एक चक्र या लूप बना देता है। संदेश को समझने के बाद रिसीवर अपनी प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स वापस भेजता है। दिलचस्प बात यह है कि इस पल के लिए रिसीवर अब खुद सेंडर बन जाता है। याद रखिए, फीडबैक के बिना कम्युनिकेशन साइकिल कभी पूरी नहीं होती। चलिए इन सभी भारी डेफिनेशंस को स्कूल के एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, क्लास मॉनिटर सबको लाइब्रेरी के नियम समझाता है। यहां मॉनिटर सेंडर है और नियम संदेश हैं। पूरी क्लास इसे ध्यान से सुनती है, डिकोड करती है और फिर उन नियमों का पालन करती है। ये जो नियमों का पालन करना और क्लास का सबसे अनुशासित बन जाना है, यही तो असल फीडबैक है। एकदम परफेक्ट और सफल कम्युनिकेशन का उदाहरण। अब बढ़ते हैं आगे, प्रभावी संचार के सिद्धांतों पर। ये वो गाइडिंग रूल्स हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि संदेश की यात्रा सफल हो और उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न हो। एग्जामिनर्स अक्सर इन 6 सिद्धांतों को उत्तरों में ढूंढते हैं। पहला, भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए। दूसरा, सेंडर का उद्देश्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, संदेश पूरा हो लेकिन टू द पॉइंट हो। चौथा, उपयुक्त माध्यम चुना जाए। पांचवां, जानकारी हमेशा प्रामाणिक और तथ्यात्मक हो। और छठा, सबसे अहम रूल, लहजा हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर ये 6 बातें मौजूद हैं तो संदेश के गलत समझे जाने का कोई चांस ही नहीं है। चलिए अब उस टॉपिक की गहराई में चलते हैं जिसका इस सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज है, फीडबैक की ताकत, संचार का वो बहुत ही महत्वपूर्ण रिटर्न लूप। परीक्षा में फीडबैक से जुड़े सवाल काफी गहराई से पूछे जाते हैं, क्योंकि यही तय करता है कि पूरी प्रक्रिया सफल हुई या नहीं। दरअसल इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का आधार है। अगर कोई असहमति है तो फीडबैक सेंडर को ये समझने में मदद करता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए।
ये इफेक्टिव लिसनिंग सुनिश्चित करता है। सही समय पर मिला फीडबैक छात्रों को उनके लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, उनके परफॉर्मेंस में सुधार लाता है और निरंतर सीखने का एक अचूक उपकरण बन जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है डिस्क्रिप्टिव फीडबैक में महारत हासिल करना। ये एक अत्यधिक कार्रवाई योग्य और स्पेशलाइज्ड तरीका है रिस्पॉन्स देने का। देखिए, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक कोई साधारण हाँ या ना में सिर हिलाना नहीं होता। ये वो विशिष्ट लिखित या मौखिक जानकारी है जो सीधे तौर पर शिक्षार्थियों को बताती है कि उन्हें सुधार करने के लिए आगे क्या कदम उठाने चाहिए। असल में ये फीडबैक एक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर और उसके अंतिम लक्ष्य के बीच एक पुल का काम करता है। परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए एक जबरदस्त बोनस फैक्ट लेते हैं। छात्रों की शिक्षा में सुधार के लिए डिस्क्रिप्टिव फीडबैक सबसे शक्तिशाली उपकरण है। ये बात ब्लैक, हैरिसन, ली और विलियम ने 2003 में कही थी। इस स्कॉलरली कोट को अपने उत्तरों में शामिल करके एग्जाम चेकर को विषय की गहरी समझ दिखाई जा सकती है। ये लिटरली एक गेम चेंजर साबित होगा। तो एक बेहतरीन डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देने के लिए इस चेकलिस्ट को याद कर लीजिए। फीडबैक हमेशा लक्ष्य उन्मुख या गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ये कार्रवाई योग्य या एक्शनेबल होना चाहिए। भाषा उपयोग में आसान हो। सबसे जरूरी बात, ये समय पर मिले और आखिर में ये निरंतर और सुसंगत होना चाहिए ताकि छात्र उस पर पूरी तरह भरोसा कर सकें। इस चेकलिस्ट को एकदम रट लीजिए। अब हम अपने आखिरी सेगमेंट पर आते हैं, जहां हम मददगार और गैर मददगार कम्युनिकेशन के बीच का फर्क समझेंगे। विशिष्ट बनाम गैर विशिष्ट फीडबैक। एक अस्पष्ट और कम मददगार रिस्पॉन्स कैसा होता है? जैसे किसी से कहना, बहुत बढ़िया काम। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इससे पता ही नहीं चलता कि आगे क्या सुधार करना है। ये गैर विशिष्ट होता है। इसके विपरीत विशिष्ट फीडबैक सटीक जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, ये प्रभावशाली था कि शुरुआत एक प्रश्न के साथ की गई। देखा, ये विस्तृत है, रचनात्मक है और तुरंत साफ कर देता है कि क्या चीज बढ़िया थी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक गहरा विचार सबके सोचने के लिए है। परीक्षा की थ्योरीज याद करना एक अलग बात है, लेकिन क्या रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों या सहपाठियों के साथ हम इस महत्वपूर्ण, विशिष्ट और कार्यवाही योग्य फीडबैक को मिस तो नहीं कर रहे हैं? इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ किताबों तक मत रहने दीजिए, इन्हें सफलता का एक प्रैक्टिकल टूल बनाइए। ऐसे ही किसी दूसरे अहम टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।